एक भाषा का सम्मान करना चाहिए। और किसी कवि ने भी अपनी कविता में कहा है कि हिंदी गाऊं तो उर्दू मुस्कुराने लगी और उर्दू गाऊं तो हिंदी मुस्कुराने लगी। अर्थात कहने का मतलब यहाँ ये है कि हिंदी और उर्दू का जो समावेशन है वो एक अलग ही समावेशन है। कहा गया है कि हिंदी उर्दू की बहन है और उर्दू हिंदी की बहन है, अर्थात दोनों एक दूसरे के बहन हैं। इसलिए सर ने भी एक अपना एक संगीत प्रस्तुत किया, विवेक रंजन सर ने, जो बिल्कुल ही हिंदी पर आधारित थी। और ऐसे बहुत इक्के दुक्के हमें गाने मिलते हैं, संगीत मिलते हैं, लेकिन अगर हम देखें अपने बॉलीवुड की बात करें तो लगभग सभी गाने कहीं ना कहीं हिंदी और उर्दू से मिलते जुलते हैं। और आजकल तो जो गाने आ रहे हैं उसमें हिंदी, उर्दू और इंग्लिश भी कहीं ना कहीं उनका मिश्रण होता है। हमें सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए। और भारत जैसी विविधता के बारे में अगर हम बात करें तो भारत के विविधताओं में भाषा की भी एक अलग विविधता है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, तो पूर्ण रूप से हिंदी को लागू कर पाना भी काफी अधिक मुश्किल होता है, क्योंकि मातृभाषा अर्थात उनकी जो अपने माता पिता की भाषा है उनको बदल देना काफी ज्यादा मुश्किल है। लेकिन हमें इसके बारे में प्रयास जरूर करना चाहिए, सरकार को प्रयास करना चाहिए। अभी कुछ समय पहले हाल फिलहाल में शायद कल की ही बात है, एक कानून पास हुआ, एक राष्ट्र एक चुनाव। वैसे ही हमारे देश के अंदर में एक राष्ट्र एक भाषा और एक शिक्षा पद्धति का लागू होना आवश्यक है। एक शिक्षा पद्धति के बारे में हमने इसलिए कहा क्योंकि आज का यह कार्यक्रम हिंदी पखवाड़ा हिंदी दिवस पर आधारित है, हिंदी पर आधारित है, और इसमें बहुत सारी समस्याएं भी हमें देखने को कहीं ना कहीं मिलती है। हमारी शिक्षा पद्धति में भी कहीं ना कहीं एक समस्या है, जो सबसे बड़ी समस्या है। और एक शिक्षा जैसे माहौल में रह करके, अर्थात शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में रह करके अगर इसकी बात ना की जाए तो इसके काफी अधिक तौहीनी होगी। चूंकि शिक्षा पद्धति हमारे देश में, हमारे राज्यों में अलग अलग है, अलग अलग प्रकार के बोर्ड हैं, अलग अलग प्रकार के पाठ्यक्रम हैं। अलग अलग प्रकार के बोर्ड अर्थात सीबीएसई बोर्ड है, आईसीएसई बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, बंगाल बोर्ड है, पंजाब बोर्ड है, अलग अलग प्रकार के बोर्ड हैं। और हर एक बोर्ड में कहीं ना कहीं पाठ्यक्रम में विविधताएं पाई जाती हैं, कहीं ना कहीं पाठ्यक्रम में विभिन्नताएं भी पाई जाती हैं। लेकिन जब हम प्रतियोगी परीक्षाओं की बात करें तो कहीं ना कहीं हमारा पाठ्यक्रम जो होता है वो एक जैसा हो जाता है। तो शायद हमें लगता है कि इसके बीच जो एक खाई है, इस खाई को हमें पाटना काफी आवश्यक होगा। एक सीबीएसई का बच्चा वो भी सीटेट का एग्जाम दे रहा है, चूंकि सीटेट के बारे में काफी लोग अच्छे समझेंगे। एसएससी का एग्जाम दे रहा है, एक बिहार बोर्ड का भी बच्चा एग्जाम दे रहा है, लेकिन सबके सिलेबस, सबके पाठ्यक्रम में कहीं ना कहीं विभिन्नताएं हैं। फिर एक जैसा जब माहौल नहीं है, एक जैसी शिक्षण पद्धति नहीं है, तो फिर एक जैसा प्रतियोगी परीक्षाएं क्यों? इसके ऊपर हमें विचार करने की भी आवश्यकता है। भाषा के ऊपर हमें विचार करने की आवश्यकता है और हमारे अपने शिक्षण पद्धति के ऊपर विचार करने की आवश्यकता है। हिंदी भाषा अर्थात हम भाषा के बारे में बात कर रहे हैं तो एक बहुत बड़े प्रोफेसर हैं जो मौलाना मजरूल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय में हैं, और उन्होंने एक काफी अच्छा भाषा को लेकर